दीपक, सबसे पहले बात करते हैं हरिद्वार की। कहते हैं गंगा पाप धोती है, लेकिन हरिद्वार में गंगा शहर की गंदगी को साफ करती ज्यादा नजर आ रही है। इस बार हमने हरिद्वार में गंगा के 2 नमूने लिए हैं, पहला हर की पैड़ी से और दूसरा विश्वकर्मा घाट से। यानी पहला टेस्ट जिसमें गंगा फेल हुई है वो है एमपीएन कोलिफॉर्म, मोस्ट प्रेफरेबल नंबर टेस्ट। ये वो टेस्ट है जिसमें पानी में बैक्टीरिया की मौजूदगी का पता लगता है। हर की पैड़ी से लिए गए सैंपल में ये कोलिफॉर्म 54,000 तक है, जबकि इनकी मौजूदगी सिर्फ 10 तक स्वीकृत है। 10 की बजाय 54,000। जबकि हरिद्वार से निकलती गंगा से भी बैक्टीरिया मिले हैं करीब 35,000 विश्वकर्मा घाट से। इसी तरह फीकल कोलिफॉर्म टेस्ट में भी गंगा के दोनों सैंपल फेल हुए हैं। हर की पैड़ी के सैंपल में आंकड़ा आया है 1400, जबकि हरिद्वार से जाती गंगा में यह आंकड़ा आया है 2800। यानी मल से उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया हरिद्वार के बाद बढ़ रहे हैं। इसी तरह ई कोलाई टेस्ट में ये दोनों सैंपल फेल हुए हैं। गंगा के पानी में आयरन और रेत भी जरूरत से ज्यादा है। ई कोलाई टेस्ट में भी दोनों जगह के सैंपल फेल हुए हैं, आयरन और रेत भी ज्यादा पाए गए। यानी कुल मिलाकर हरिद्वार के दोनों सैंपलों में पानी पीने लायक नहीं है। हम आपको बता दें कि साल दर साल हरिद्वार में प्रदूषण बढ़ रहा है इस तरह का। 2010 से हम लगातार एमपीएन कोलिफॉर्म टेस्ट कर रहे हैं। 2010 में यह आंकड़ा था 3500, 2011 में बढ़कर 14,000, 2012 जून में अभी जो लिया था हमने उसमें 54,000 था और अक्टूबर में भी नमूनों में 54,000 ही निकला है। तो यह बताता है कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया लगातार बढ़ रहे हैं और गंगा की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सीधा चलेंगे हरिद्वार सुमेरा के पास। गंगा की सौगंध में आज हम यहाँ मौजूद हैं हरिद्वार में हर की पैड़ी पर। आज यहाँ हजारों की संख्या में लोगों ने स्नान किया है, क्योंकि आज दो अमावस्या एक साथ थी, पितृ अमावस्या और सोमती अमावस्या। लेकिन ये पानी, इसके बारे में आंकड़े हमने आपको ब्रेक से पहले भी बताए, ये पानी पीने लायक नहीं है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते तो हैं, यहाँ आज भी आए हैं स्नान करने के लिए, लेकिन यहाँ हर की पैड़ी पर भी जो हमने सैंपल इकट्ठा किए और विश्वकर्मा घाट से जो हमने सैंपल इकट्ठा किए उसमें गंगा फेल हुई है, क्योंकि एमपीएन नंबर वो भी बहुत ज्यादा है, यानी बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज्यादा है। जो फीकल कोलिफॉर्म टेस्ट है वहां में भी फेल हुई है, यानी कि जो मल से जो सीवर के जरिए पानी गंगा में छोड़ा जा रहा है वो भी बहुत ज्यादा है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी यहाँ मौजूद हैं आज हर की पैड़ी पर ही। उनसे हम बात करेंगे आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार और क्या किया जा सकता है ताकि गंगा के जो सैंपल हम हर साल इकट्ठे करते हैं, पिछले 4 साल से इकट्ठे कर रहे हैं, उसमें हर साल गंगा की जो दशा है वो बद से बदतर क्यों हो रही है। हमारे साथ स्वामी शिवानंद जी मौजूद हैं, मातृ सदन आश्रम के प्रमुख हैं और गुरु निगमानंद जी के गुरु हैं। इसके अलावा हमारे साथ श्री अवधेश कौशल जी मौजूद हैं, एनजीओ RLEK के प्रमुख हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर अनिल गौतम मौजूद हैं जो प्रमुख हैं एनवायरमेंटल क्वालिटी मॉनिटरिंग ग्रुप पीपल साइंस इंस्टीट्यूट से, संस्था गंगा के लिए काम करती है। सबसे पहले स्वामी शिवानंद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि हमारा जो सैंपल था उसके जो आंकड़े हैं वो हमने दिखाए, यहाँ हर की पैड़ी पर भी गंगा का जो पानी है वो पीने लायक नहीं है और हर साल बद से बदतर हो रही है गंगा की हालत। आखिर ऐसा क्यों? यह जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अंतर्गत कभी गंगा शुद्ध नहीं होगी। और हरिद्वार में जो आज से 80s के समय में गंगा जल पिया जाता था, आज वह हम सही अर्थ में स्नान और आचमन तक नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति है। इसका मुख्य कारण एक तो यहाँ की नगर पालिका दोषी है, सरकार दोषी है, यहाँ के लोग दोषी हैं, साधु संत दोषी हैं और यहाँ के व्यापारी दोषी हैं। आपने कहा साधु संत भी दोषी हैं, साधु संत संघर्ष भी कर रहे हैं कि अविरल धारा हो, स्वच्छ हो पानी, फिर कहाँ पर कमी रह जाती है? कमी ये रह जाती है कि इच्छा शक्ति का अभाव है। जैसे हमारे ही आश्रम में हमने बलिदान दिया है, 2 संतों का बलिदान दिया है, लेकिन साधु समाज सोया हुआ रह गया। इवन मीडिया तक एक बार उठा उसके बाद सोया रह गया। जब तक ये जागृत जनसाधारण से लेकर के सरकार के मस्तिष्क में नहीं जाएगा कि गंगा एक पवित्रतम नदी है, इसके साथ हम किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, चाहे वो डैम हो चाहे वो नाला हो, जो भी जब तक इस ढंग का नियम नहीं बनेगा कि गंगा जिस हिसाब से हमारे पूर्वजों ने हमें दी है उस हिसाब से हमें ले जाना है, तब तक गंगा कभी शुद्ध नहीं होगी। दिनानुदिन बद से बदतर इसकी स्थिति होती जाएगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अवधेश कौशल जी, शिवानंद जी का कहना है, स्वामी शिवानंद जी का, कि ये जो हालात अभी हैं उसमें तो यही नतीजे आएंगे, नहीं सुधरेंगे हालात। किस तरह से सुधर सकते हैं? देखिए, साधु संत जो हैं ये एक तो अंधविश्वास फैलाते, ये गंदगी करने के लिए एनकरेज करते। कैसे? लोगों को कहते बाल काटो यहाँ गिर दो,
कोई कहता है मैं तो जल समाधि लूंगा, कोई आधी अपनी यहाँ जल विद्युत योजना नहीं बनने दे रहे जिससे विद्युत शवदाह बन सके। तो होता क्या है, लकड़ी बचाने के लिए आधी आधी लाशें बहा रहे हैं। साथ ही जो इतने सारे लोग आते हैं यहाँ, वो भी तो मलमूत्र और वो कहते जी गंगा है। एक इन्होंने ये भी प्रचार कर रखा है सब साधुओं ने कि गंगा में कुछ भी गेर दो वो भी गंगा जल बन जाता है, गंदा पानी गेर दो वो भी आचमन करो। शिवानंद जी से इस पर जवाब ले लें। शिवानंद जी, क्या संत समाज जिम्मेदार है? जिम्मेदार ऐसे एनजीओ है जिन्होंने गंगा के नाम पर लाखों करोड़ों लूटा है और गंगा के साथ खिलवाड़ किया है। मैं तो कहता हूं कि साधु भी दोषी है, क्योंकि जब हमारा आंदोलन चलता है तो साधु समाज सो हराता है, साधु का ही दोष है। लेकिन इनका ये कथन कि गंगा में यदि हम लाश देते हैं, गंगा में यदि अश्रु प्रवाह करते हैं, दोषी है तो इनके ना समझी है। गंगा पवित्रतम नदी है और यदि इसे उसी रूप में छोड़ दिया जाए, यहाँ तक मैं कहता हूँ कि गंगा को यहाँ से जो डैम ने अलग हो गया जल, समझ जल यदि गंगा में जाए तो गंगा में पवित्रतम है, नाले नदी न जाए, बांध न बने, और जितने भी रिचुअल छोड़े हैं वो आज से नहीं है, लाखों साल से है, और गंगा पवित्रतम नदी है। यह इन सब का ओछी मानसिकता, स्वार्थपरक मानसिकता, जो हमको स्वार्थ मिले, बिजली मिले, इसके लिए गंगा का भी दोहन करने। आपके मुताबिक अविरल धारा होनी चाहिए और तब स्वच्छ रहेगी, लेकिन अविरल के साथ साथ निर्मल भी होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। उसके लिए कौन है जिम्मेदार कि वो वैसा नहीं हो पा रहा है? हमारे साथ बाकी मेहमान भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।